चष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्मतन् परमं विदुः अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यं कल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्मतन् परमं विदुः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीमद्रामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में, विश्व का गोहत्या, गौ माता की, परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन विहारी लाल की, हर हर। समुपस्थित स्वामी जी श्री महादेवाश्रम जी, ब्रह्मचारी जी श्री प्रणवानंद जी महाराज, आचार्य प्रवर शब्दोपासक शब्द ब्रह्मोपासक श्री भगवत शरण शुक्ल जी, हमारे आचार्य श्री जोधपुर वाले आचार्य जी, अन्य सभी सुधीजन, श्रीधरी टीका समन्वित श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय क्रम आज तृतीय स्कंध के 25वें अध्याय के 38वें श्लोक से आगे आरंभ होगा। भगवान कपिल कहते हैं, न करहि चिन्मत्पराः शांत रूपे नंक्ष्यन्ति नो मे निमिषो लेढिहेतिः येषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरुः सुहृदो दैवमिष्टम्। 38वें श्लोक में कहते हैं, येषाम अहम प्रिय, जिनके लिए मैं अतिशय प्रिय क्या हूँ, आत्मरूप हूँ, आत्मा हूँ। आए पधारे पधारे पाठक जी महाराज आए। आप चीन रहे हैं, आइए आइए आइए। येषाम अहम प्रिय आत्मा और सुतः सखाः, जिनका मैं प्रिय आत्मा हूँ अथवा पुत्र हूँ अथवा मित्र हूँ अथवा सुहृद, इष्टम दैवंच, अथवा मैं इष्ट दैव हूँ। मत्पराः ते, मत्पराः माने मेरे परायण जो मेरे भक्त आदिक हैं। ते शांत रूपे, वो शांत स्वरूप, यहाँ शांत रूपे के दो अर्थ हो जाएंगे। शांत रूपे माने धाम के लिए भी कहा जाएगा, वैकुंठादिक के लिए भी, और उनके लिए भी कहा जा रहा है। शांत स्वरूप जो मेरे भक्त हैं। बोले करहिचित न नक्ष्यन्ति, जैसा कि भगवान की प्रतिज्ञा है, न मे भक्त प्रणश्यति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति,
जैसे भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता, तद्वत भगवान कपिल भी कह रहे हैं कि करहिचिद न नंक्ष्यन्ति, वो कभी नष्ट नहीं होते। जो मेरे सखा हैं, जो मेरे सुत बन गए हैं, मेरे मित्र बन गए हैं, मेरे दैव बन गए हैं, मैं उनका अर्थात जो मुझको पुत्र रूप में मानते हैं, पिता रूप में मानते हैं, अथवा जिनको इन संबंधों से स्वीकार करता हूँ, वो कभी नष्ट नहीं होते, जो मेरे परायण हैं। न हेति में अनिमिषः लेढ़ी, और ना ही मेरा जो काल रूपात्मक सुदर्शन चक्र है, जो काल चक्र है, उसका भी सामर्थ्य नहीं है कि मेरे भक्तों को वो ग्रस सके, नष्ट कर सके। इतना दृढ़ता पूर्वक भगवान कह रहे हैं कि मेरे भक्त को मेरा जो काल चक्र है वो भी नष्ट नहीं कर सकता। तो ये बड़ी बात है। श्रीधर स्वामी पाद इस प्रसंग में कहते हैं कि भगवान कह रहे हैं नन्वेवं तर्हि लोकत्वा विशेषात् स्वर्गादिवद भोग्यानां कदाचिद विनाश स्यात् तत्राह। ननु एवं तर्हि, यदि ऐसा है तो लोकत्वा विशेषात् माने लोकत्व का वहाँ अविशेष है, इसलिए स्वर्गादिवत, जैसे स्वर्गादि के भोग सब नष्ट हो जाते हैं, स्वर्ग में जाने वालों की जो सुख सुविधाएं हैं, स्वर्ग में जाने वाले स्वयं जो भी पुण्यात्मा हैं, वो पुण्य के क्षीण होने पर पुनः उनको आना पड़ता है। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। तो तद्वद भोक्तृभोग्यानाम कदाचित विनाश स्यात्, कदाचित इनका भी विनाश होगा, ब्रह्मादिक लोक में रहें, वैकुंठादिक लोक में रहें। कहते नहीं नहीं, हे शांत रूपे अथवा यद्वा शांतम शुद्ध सत्वम तद्रूपे वैकुंठे। शांत रूपे माने शुद्ध सत्वात्मक जो वैकुंठ लोक है उसकी बात भी कर रहे हैं, अथवा शांत रूपे माने जिनका स्वरूप शांत हो गया है, ते तद्रूपे वैकुंठे मत्पराहा मत्परायणाः, मेरे जो भक्त हैं, कदाचिदपि कथंचिदपि किसी भी अवस्था में किसी भी प्रकार से न नक्ष्यन्ति, अर्थात भोग्यहीना न भवन्ति। उनके नष्ट होने की तो बात ही छोड़िए, परंतु कह रहे हैं उनके जो सौविध्य है, जो भोग के साधन है, वो कभी नष्ट नहीं होते। अनिमिषो में हेतिर मदीयं काल चक्रम, अनिमिषः कालः, और वो काल ही है। में माने हेति माने चक्र, मदीयं काल चक्रम माने मेरा जो काल चक्र है, वो काल चक्रवी चनो लेढ़ी तान न ग्रसति। इस संसार में कोई ऐसा है जो काल के द्वारा जीर्ण न किया गया हो? अभागा है वो जो मंत्र आदि प्राप्त करके और इस बात के लिए मंत्र साधन करता है कि मुझे मारण करना है, मुझे मोहन करना है, मुझे उच्चाटन करना है, विद्वेषण करना है। इस संसार में कितना अभागा है, अपना पवित्र अमूल्य समय व्यर्थ में नष्ट करता है कि उसे मार दूं। तू मत मार तो भी काल अपने आप मार देगा, तो मारने का पाप काहे लेता है भाई? इसलिए वो भी बहुत अभागा है। संसार में मनुष्य जो मंदिरों को तोड़ रहा है, जो मूर्तियों को तोड़ता है, जो मनुस्मृतियों में आग लगाने की बात करता है, सदग्रंथों में आग लगाने की बात करता है, उससे अधिक अभागा, दुर्भाग्यशाली, अधम जीव कोई, अविवेकी जीव कोई नहीं है। मंदिर तोड़ दिया, अच्छा ये बताओ, ये न तोड़ता, यदि कोई न तोड़े मंदिर, तो मंदिर का क्या होगा? 100 साल, 100 वर्ष बाद, 200 वर्ष बाद, 300 वर्ष बाद, 500 वर्ष बाद, 1 सहस्र वर्ष बाद क्या होगा? बताओ क्या होगा? तब आप कहेंगे तोड़ा नहीं, टूट गया, गिराया नहीं, गिर गया, अरे भाई जीर्ण हो गया, गिर गया अपने आप। तो मूर्ख व्यक्ति है जो व्यर्थ में पाप कमाना चाहता है। तोड़ने का दोष
प्रत्यवाय लेना चाहता है वो तो अपने आप टूटना है। काल से बड़ा विध्वंसक सृष्टि में न पहले कोई हुआ न आगे कोई होगा। जरा अपने हाल पर छोड़ दीजिए, बिल्डिंग को, भवन को, वाहन को, वस्तु को, व्यक्ति को, अपने आप जीर्ण कर देगा काल। तो काहे मारना है भाई कि हम गोली से मारेंगे तब मरेगा, अपने आप ही मर जाएगा। इसलिए जिस किसी को आपके मन में भाव आता है गिराना है, तोड़ना है, फोड़ना है, मारना है, प्रतीक्षा करना सीखो, विध्वंसक मत बनो, पाप मत कमाओ, अपने आप सब ठिकाने लगा देता है काल। परंतु क्या कह रहे हैं भगवान, बोले ये काल भी मेरे भक्त को जीर्ण नहीं कर सकता। अनिमिषो हेति ही काल चक्र, जो काल चक्र है, ये जो काल चक्रम है, चनो लेढ़ी माने तान न ग्रसति तत्र हेतु, हेतु क्या है, बोले ये शाम इति जिन लोगों की दृष्टि में मैं क्या हूं, सुत इव स्नेह विषय। कितने जैसे मानो साक्षात सबसे पहले मैया आई बैठी है, माँ देवहूति बैठी है, वो क्या मान रही है भगवान को, मम पुत्रः एषा मम पुत्रः। तो माँ जो मुझको पुत्र भाव से प्रेम करता है ना, उसको मेरा काल चक्र नहीं मार सकता। पुत्र इव मन सुत इव स्नेह विषय और सखेव विश्वासास्पदम, जो सखा की भांति मुझको विश्वासास्पद मानता है, अथवा मैं जिसको सखा की भांति विश्वासास्पद मान सकूं, ऐसा जीवन जो जीता है उसका भी कभी विनाश नहीं हो सकता। गुरु रिवोपदेष्टा, जो गुरु की भांति उपदेष्टा के रूप में, असुहृद इव हितकारी, सुहृद की भांति हित करता, और इष्टं दैवम इव पूज्य, इष्ट दैव की भांति पूज्य, एवं सर्वभावेन यो, एवं सर्वभावेन माम ये भजन्ति, जो सर्वभाव से मेरा भजन करता है, मेरा भजन करते हैं, तान मदीयं कालचक्रम न ग्रसति। अभी संबंध बनाना आपके हाथ में है। भाव प्रस्थान का सर्वाधिक सौंदर्य कहाँ घटित होता है, बोले सुगम हो जाता है पथ। भगवान को जानने के चक्कर में मत पड़ो, भगवान को मान लो। भक्ति प्रस्थान का सर्वाधिक सौंदर्य जहाँ झलकता है, वे तुम जानने के चक्कर में पड़ोगे तो कभी न जान पाओगे, क्योंकि वेदों ने, उपनिषदों ने और बारंबार पूर्वाचार्यों ने कहा है कि नहीं जाना जा सकता, इंद्रिय की सामर्थ्य नहीं है, मन उसका मनन नहीं कर सकता, बुद्धि उसको जान नहीं सकती, वाणी उसका वर्णन नहीं कर सकती, आंखें उसको देख नहीं सकती, तो कैसे जानोगे। किसी ने देख भी लिया तो यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, वहाँ चला गया और देख लिया, सब लौट करके आ जाए बता दे, बोले लौटने ही नहीं देता, मेरी पोल पट्टी खुल जाएगी, किसी को लौट के आना ही नहीं। इसलिए बड़ी अद्भुत बात है, क्या कहते हैं, सर्वाधिक सौंदर्यकारी जो पक्ष है वो है कि भगवान को जानने के चक्कर में मत पड़ो, भगवान को मान लो। और हम करते तो हैं, जानते भी और मानते भी हैं, पर उल्टा करते हैं। मानते हैं संसार को, जिसको जाना जा सकता है उसको मान बैठे हैं, और जिसको मानना चाहिए उसे कहते पहले जानेंगे तब मानेंगे। जानना और मानना दो शब्द हैं, स्वभाववश हम उल्टा काम करते हैं। जिसको जाना जा सकता है, जिसकी असलियत, उसको माने बैठे हैं। शरीर के बारे में जान सकते हैं हम खूब, हमारी आंखों के सामने हमने देखा है बच्चों को पैदा होते हुए, उसकी प्रक्रिया क्या है जानते हैं, पर ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्री है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मान बैठे हैं इनको अपना। जिसका रहस्य जान सकते हैं उसको जानने के चक्कर में नहीं पड़ते, मान बैठे हैं, मान लिया है। और जिसको जाना नहीं जा सकता उसको जानने के चक्कर में अड़े हुए, जानेंगे तभी मानेंगे। परंतु भगवान को मान लेंगे, उतने से क्या माने जी, बोले जो तुम्हारा मन करे। इससे पहले किसी ने माना है, बोले हाँ,
गोपियों ने काम भाव से भगवान को उपपति या पति या मित्र या सखा या जार, जार कोई यार कहते हैं, या और जा दोनों का उच्चारण एक जैसा ही होता है, तो किसी रूप में माना। बोले कंस ने, बोले हाँ उसने भी माना। कंस के हृदय में अपनी मृत्यु का हेतु है, वो मृत्यु है, तो मैंने भयवसात भगवान को भज रहा है, और शिशुपाल ने शत्रु माना है। कर लो, क्या करोगे। मीरा जी ने पति माना, कितने जिन्होंने पुत्र माना, जो माता यशोदा है, कौशल्या है, देवहूति है और अदिति है, इन सब ने पुत्र माना है भगवान को। कोई भाई मान रहा है, कोई पुत्र मान रहा है, सुदामा प्रवृत्ति ने उनको मित्र माना है। भैया संबंध बनाओ, और संबंध बना करके मान लो कि वो मेरा ये है, फिर बाकी सारी जिम्मेदारी भगवान की है। इसलिए कहते हैं कि सुत एव स्नेह विषयः और सखेव विश्वासास्पदम, जिसकी दृष्टि में मैं पुत्र की भांति स्नेह का विषय बन गया, जिसकी दृष्टि में मैं मित्र की भांति विश्वासास्पद बन गया, जो कुछ हो जाए चुपचाप मेरे कानों में कह जाता है, ठाकुर जी से कह जाता है। इसलिए दुनिया के सामने रोने से अच्छा है कि अपने उन्हीं से रो, उन्हीं को बताओ सब। सुना कि नहीं सुना ये पता कैसे पता चले। बोले यही तुम्हें कब पता चलता है कि तुम रो करके अपनी पत्नी को मनाना चाहते हो, सुन रही है कि नहीं सुन रही है, क्या पता चलता है। दुनिया की तमाम मछलियां मछुआरों के जाल में फंस करके रोती बिलखती फड़फड़ाती हैं, सुना है किसी ने क्या? कौन सुन रहा है किसी की? तो गुरु की भांति उपदेष्टा के रूप में मान ले, सुहृद की भांति हितकारी के रूप में मान ले, इष्ट दैव की भांति पूज्य मान ले। एवं सर्वभावेन माम ये भजंती तान मदीयम कालचक्रम न ग्रसति, ऐसा कह रहे हैं वृंदावन विहारी लाल की। 38वें श्लोक में वंशीधर जी ने खूब लिखा है। 37वें के बाद 38वें में क्या कह रहे हैं कि कहते हैं अप्राप्त ज्ञानत्वात् तस्याः शांत रूपत्वात् रूपत्वामंत्रणं न संजाघटीति। बोले अप्राप्त ज्ञानत्वात्, भगवान का ज्ञान प्राप्त नहीं है, और वो तस्याः शांत रूपत्वा मंत्रण न संजय घटिति, माने अर्थात ये ऐसा घटित होना संभव नहीं है। भगवान को जब कैसे जानेंगे? कहते मत्पराः वैकुंठस्थाः तत्र कालचक्राग्रासे प्रियो लक्ष्म्यादीनाम एव। मेरे परायण जो वैकुंठ में रहते हैं उनको कालचक्र नहीं ग्रस सकता। कालचक्राग्रासे तो कोई उदाहरण बोले, हाँ लक्ष्मी मेरे समीप रहती है। आत्मा सनकादीनाम एव और सुतो माने भवदादीनाम एव, आप सब कर्दम प्रवृत्ति सब पुत्र ही है। और सखा माने श्री दामादीनाम एव, गुरु माने प्रद्युम्नादीनाम एव, सुहृद एक एव नाना प्रकारः पांडवानाम एव, और दैवम इष्टम उद्धवादीनाम एव। अतः तन्वाभिजाते, दैव और इष्ट कौन मानता है भगवान को? बोले उद्धव मानते हैं। और सुहृद कौन मानते हैं? बोले पांडव मानते हैं। और गुरु कौन मानते? बोले प्रद्युम्नादि मानते हैं। इत्याकारक भाव से भजन करें तो कह रहे हैं अतस्तन्वा भी जाते मई सुत स्नेह रूपैव भक्तिर तवोचितेति। भगवान कहते हैं अब हम तुम्हारे शरीर के आश्रय से आए हैं, प्रकट हुए हैं, तो तुम्हारी जो ये जो संबंध का माधुर्य है ना, यही तुम्हारी भक्ति है। ऐसी भक्ति रखो। काहे भगवान बनाने पर तुले हो हमको? अपनी मैया से भगवान कह रहे हैं अंतिम निष्ठा च तस्यास् तथा ज्ञात तत्वाप्यभून नष्टे वत्से गौरी वत्सला। बोले अंतिम निष्ठा च तस्या, भगवती जो माता देवहूति है, भगवान ने कहा कि पुत्र भाव से हमारा भजन करो, तभी यही तो भक्ति तुम्हारी उचित ही है। कह रहे क्या हुआ है? बोले जैसे ही भगवान उपदेश करने के बाद आत्म तत्व का ज्ञान हो जाने पर मोह पटल के
नष्ट हो जाने पर लगा कि सब बात बन गई। मैया से पूछा, भगवान ने सब ठीक ठाक हो गया? संतोष हो गया, बोले आनंद आ गया भगवान, अब मेरा सब मोह पटल नष्ट हो गया, मैं कृतार्थ हो गई। भगवान ने कहा जाए? बोले हाओ। और जैसे ही भगवान गए तो क्या करें? बोले ज्ञात तत्वापि अभून। क्या स्थिति हो गई ज्ञात तत्व होने पर भी? बोले नष्टे वत्से गौरीव वत्सला। भगवान कपिल के जाने पर जैसे बछड़े के बिना गौ की दशा हो जाती है, वैसी विह्वल हो गई माता एक पल के लिए। तो किसी दूसरे को उपदेश देना हो, इकलौता बहुत सुंदर सद्गुणी पुत्र मरा हो, तो कहते रहे घट फूट गया है, घटाकाश महाकाश में मिल गया है। कहा जिस भगवान ने दिया उसने ले लिया, काहे शोक करते हो? पर अपना यदि बछड़ा मर जाए तो बोले छाती कूट ले महाराज। किसी महात्मा के इन पवित्र वचनों का आश्रय लेकर के वो व्यक्ति संतुष्ट हो गया। गुरुजी ने कह दिया घटाकाश महाकाश में मिल गया है, घड़ा फूट गया, काहे रोते हो? तो गुरुजी के वचनों का प्रभाव पड़ गया और मान गया। पर बाद में जैसे ही गुरुजी का बछड़ा गया तो छाती कूट के रो रहे थे, अब क्या होगा, हाय मेरा बछड़ा, हाय मेरा बछड़ा। उसने कहा गुरुजी मेरा बेटा मरा था, तब तो आपने कहा था घड़ा फूट गया, आज घड़ा नहीं फूटा क्या? बोले बेटा वो तेरा बेटा था, ये मेरा बछड़ा है। तेरा मरे तो घड़ा ही फूटे और मेरा मरे तो रोना तो पड़ेगा ही। आचार्य जी किसी के मरने पर कोई रोता है क्या? किसी के मरने पर कोई नहीं रोता। ममता मरती है तो रोना आता है। जहां ममत्व होगा वहीं रुदन होगा। मरने को रोज मर रहे हैं, इधर आग लगे उधर आग लगे, इधर मरे उधर मरे, हमको क्या फर्क है, समोसा बढ़िया खाएंगे चटनी से। पर ये पता चले कि मेरा कोई मरा है तो न खाते बनता है, न जीते बनता है, न सोते बनता है, न कुछ नहीं करते बनता। तो ममता के मरने पर रोना आता है, किसी के मरने पर रोना नहीं आता। तो ऐसा कह रहे हैं। आगे क्या? येषां माम बिना न कश्चित अपरः प्रेम भाजनम अस्ति इत्यर्थः। अर्थात जिनके लिए मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा प्रेम भाजन है ये नहीं, उन अपने भक्तों के बारे में कह रहे हैं। तथा चोक्तम नारायण व्यूहस्तवे पति पुत्र सुहृद भ्रातृ मित्रवत् पितृवद्धरिम ये ध्यायन्ति सदोद्युक्ताः तेभ्यो पीह नमो नमः। किनको नमस्कार करना है? बोले भगवान को नमस्कार करेंगे बाद में। तो फिर किसको नमस्कार करें? बोले पहले भगवान के उन भक्तों को नमस्कार करेंगे। किन भक्तों को नमन करेंगे? बोले जो भगवान को पति के रूप में, पुत्र के रूप में, सुहृद के रूप में, भ्राता के रूप में, मित्र के रूप में, पिता के रूप में, इन भगवान को जो निरंतर ध्यायन्ति, इनका ध्यान करते हैं। और कैसे? बोले सदोद्युक्ताः, उत्साह में भरे हुए, उमंग में भरे हुए, आनंदोल्लास में भरे हुए, जो निरंतर भगवान के साथ में संबद्ध रहते हैं, ते पहले उनको प्रणाम करना है। तेभ्यो पी, उनको भी, इह नमो नमः। ऐसा कह रहे। यमे वैशव वृणुते तेन लभ्यः इत्यादि श्रुति भी इसी बात का पोषण करती है। यम प्रियत्वेन पितृत्वेन भ्रातृत्वेन सखित्वेन पितृपुत्रादित्वेन वा वृणुते इति श्रुति पदार्थः। कहते हैं, मैंने कितना बढ़िया मंत्र का अर्थ कर दिया। यमे वैशव वृणुते तेनैव लभ्यः। यद्यपि समादरणीय श्री रामभद्राचार्य जी महाराज यहाँ बहुत और भी मोहक अर्थ करते हैं। यमे वैशव वृणुते तेनैव लभ्यः, यहाँ तो साक्षात ये हो गया कि भगवान जिसका वर्ण करते हैं उसको प्राप्त हो जाते हैं, उसके द्वारा ही प्राप्त किए जाते हैं भगवान। कहते नहीं, यहाँ एक और गहरा भाव है। यम आचार्यम एषः परमात्मा वृणुते, जिस आचार्य का भगवान नारायण वर्ण करके उसको आचार्यत्व में प्रतिष्ठित करते हैं, तो यम आचार्यम महात्मानम वा एष वृणुते, ये परमात्मा वर्ण कर लेता है जिस आचार्य का, तेनैव अर्थात आचार्यानुग्रहेणैव न तो स्वातंत्र्येण,
तो उनके भाव सौंदर्य में आचार्य की प्रतिष्ठा हो गई, माध्यम की प्रतिष्ठा हो गई। आचार्य शास्त्राचार्योपदेशाद एव परमात्मना प्राप्ति रीति, तो यहाँ आचार्य की महत्ता बढ़ गई। भगवान जिसका वर्ण करते हैं उसी के अनुग्रह से भगवान प्राप्त होते हैं। तो जिस आचार्य का भगवान ने वर्ण कर लिया है, उन आचार्यों की सन्निधि में आप जाते हैं तो भगवान की प्राप्ति सुकर हो जाती है, सहज हो जाती है। आगे क्या कहते हैं, न स पुनरावर्तते माम प्राप्यैव तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते इत्याकारक बहुत कह दिया। आगे कहते हैं 39वें श्लोक में, इमं लोकम तथैवामुमात्मानमुभयायिनम् आत्मानमनुये चेह ये रायः पशवो गृहाः। इमं लोकम तथैवामुम आत्मानम उभयायिनम आत्मानमनुये चेह ये रायः पशवो गृहाः। 39वें श्लोक में कह रहे हैं, कहते हैं इमं लोकम तथा एवं अमुम। इमं लोकम माने जिस लोक में अभी है संसार में, जैसे इस लोक की बात है, तथैव माने उसी प्रकार से, अमुम माने उस परलोक की बात भी कर रहे हैं, उस लोक की बात भी कर रहे हैं, इस लोक और परलोक। उभययायिनम, इन दोनों लोकों में जो आने जाने वाला है कौन, बोले आत्मा। तम आत्मानम, कोई लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर। आत्मानम अनु ये चाहिए, और आत्मानम माने अपने पीछे लगे जो ये चाहिए, जो भी यहाँ है। कहाँ, यह माने अस्मिन संसारे। रायः पशवः गृहाः, धन है, पशु है, भवन है इत्यादि है। इस श्लोक की संगति अग्रिम श्लोक से लगेगी। तो इस लोक का हो चाहे परलोक का कुछ हो, अथवा इस जन्म में जो भी कुछ इसके साथ जुड़ा हुआ है वह सब, इस विषय में श्रीधर स्वामी कहते हैं कि एवं भूताम तो मुक्तिम एकांत भक्तेभ्यो ददामि। ये इस प्रकार की जो मुक्ति है वो तो जो एकांतिक भक्त हैं, जो मेरे अति प्रिय है, उन्हीं को देता हूँ। इमम इति द्वाभ्याम, 2 श्लोकों से इस बात को। उभयायिनम माने उभय, उभयायिनम माने लोकद्वय गामिनम आत्मानम, जो दोनों लोकों की यात्रा करता है उस जीवात्मा की बात कर रहे हैं। उभयायिनम लोकद्वय गामिनम आत्मानम, और जो सोपाधिकम आत्मानम, और सोपाधिक जो जीवात्मा है, उपाधि सहित जो आत्मा है, कहते हैं सोपाधिकम आत्मानम अनु, ये सोपाधिक आत्मा से जुड़े हुए जो संसार के संबंधी हैं, पुत्र है, कलत्र है, पशु है, ये च पशुआ पशुआदयः, और रायः माने धनानि, घर आदिक, धन आदिक जो भी कुछ है। इसी बात को अग्रिम श्लोक में स्पष्ट करेंगे। और क्या कह रहे हैं, बोले विसृज्य सर्वानन्याश्च मामेवं विश्वतो मुखं भजन्त्यनन्यया भक्त्या तान् मृत्योरतिपारये। तो अभी तक तो कहा कि रायः पशवो गृहाः, आगे कह रहे हैं, कहते हैं अन्याश्च सर्वान् विसृज्य, और इसके अतिरिक्त जितने भी संसार के ममकार से जुड़े हुए भी हैं, व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो। अहम और मम, यही तो चक्की के 2 पार्ट है जिनमें पिस जाता है जीव। या तो अहम के चक्कर में मारा जाता है या मम के चक्कर में पिस जाता है। तो बोले ये जो 2 हैं, इसके अन्यास, इसके अतिरिक्त जो भी कुछ बचा है सबको माने सबको त्याग दे। और विश्वतः मुखम माम एव, ओ विश्वतो मुख माने सर्वव्यापक परमात्मा को सब प्रकार से मुझ परमात्मा को ही अनन्या भक्त्या भजन्ति, अनन्य भक्ति के द्वारा, अनपायनी भक्ति के द्वारा, ऐसी भक्ति से जो मेरा भजन करते हैं, तान मृत्यो हो अति पारे, उन भक्तों को मैं मृत्यु के भय से विमुक्त कर देता हूँ, पार ले जाता हूँ। अति पारे भगवत गीता के संभवतः 12वें श्लोक में भी ये भाव है।
मृत्यु संसार सागरात, क्या है, तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, ऐसा भगवान कहते हैं। ठीक वही भाव, तान मृत्यु हो अति पारे, ओ मृत्यु के उस पार पहुंचा देता हूँ, मृत्यु के भय से विमुक्त कर देता हूँ। किनको? जो इस संसार, इस लोक और परलोक का जो भी कुछ तुम्हारे आकर्षण का केंद्र बन गया है, वस्तु, व्यक्ति या स्थान, उपभोग का साधन बन गया है, उन सबको छोड़ करके सर्वतो भावेन मुझको मेरा ही मात्र जो भजन करते हैं उनको मैं पार लगा देता हूँ, ऐसा भगवान कह रहे हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं अन्याश का तात्पर्य परिग्रहान, जो भी तुमने अपने जीवन में परिग्रह कर रखा है, गांठ बांध रखी है, जोड़ रखा है। अभी गृहस्थी के झमेले तो सीमित दायरे में होते हैं। इतना घर, इतने घर, इतना घर और इतने घर, इतना खेत और इतनी जगह और क्या क्या सब इतना सीमित, इतने लोग, पुत्र है या पुत्र के संबंधी, स्वजन संबंधी है, रिश्तेदार आदि के, तो चिंता तो सबसे ज़्यादा महात्माओं की होती है। परिग्रह का कोई अंत नहीं है। कभी शिष्य की, भक्त की, चेले की फैक्ट्री में नहीं गए तो अभी टेंशन पूरी है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, सब ठीक चलना चाहिए। क्योंकि मृत्यो हो संसारात अति पारय, माने अति तारयामी, ऐसा श्रीधर स्वामी ने कहा है। आगे कहते हैं 41वें श्लोक में, 41वें श्लोक में कहते हैं नान्यत्र मद भगवतः प्रधान पुरुषेश्वरात् आत्मनः सर्वभूतानां भयं तीव्रं निवर्तते। कहते महाराज बड़ी अद्भुत बात भगवान कहते हैं कि एकमात्र उपाय है निर्भय होने का, भयमुक्त होने का। क्या बोले? प्रधान पुरुषेश्वरात, प्रधान पुरुषेश्वरात माने प्रधान का तात्पर्य सांख्य मत में है प्रकृति, और पुरुषेश्वर माने पुरुष के बारे में कह रहे हैं। बोले मद भगवतः अन्यत्र, प्रकृति और पुरुष के स्वामी जो मैं हूँ, भगवान कह रहे हैं। प्रकृति का और सांख्य मत में जो पुरुष है उसका स्वामी मद भगवता अन्यत्र, मुझ भगवान को छोड़ करके सर्वभूतानाम आत्मनः, जो सब प्राणियों का आत्मा है, अपना है, स्वकीय है, उसको जाने बिना, उसको पाए बिना तीव्रम भयम न निवर्तते, उसके अनुग्रह के बिना ये संसार का जो भय है ये निवृत्त नहीं हो सकता। जब बहुत सारे लोग कहते हैं हम भक्त हैं, हम ज्ञानी हैं, हम विद्वान हैं, बहुत जोर की भक्ति करते हैं जी, हम बहुत समय लगता है हमको, तो हम ऐसा समझते हैं भय और भगवान दो विशुद्ध विरोधाभासी तत्व हैं। यदि भय की प्रतीति है तो फिर आप अभी भगवान के बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं। भगवान का आपको न बोध है, न भगवान को अपना मानते हैं। और यदि भगवान का अनुग्रह आपको प्राप्त हो गया है, भगवत साक्षात्कार हो गया है और भगवान को आपने अपना मान लिया है, भगवान से प्रेम हो गया है, तो हम पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि जिसने भगवान को जान लिया अथवा भगवान को मान लिया अथवा भगवान की अनुभूति कर ली अथवा भगवान से प्रेम हो गया, इस संसार में कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो उसको डरा सकता हो, उसको भय हो जाए। हमारे मन में भय है तो कृपया हम कुछ भी हो सकते हैं पर भगवान के भक्त नहीं हैं। और यदि हम भगवान के भक्त हैं तो जाओ, किसी भी स्थिति में भय नहीं हो सकता। गलत कह रहे हैं महाराज हम। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम मेतद व्रतम मम, भगवान का ये प्रतिज्ञा है, व्रत है। भगवत गीता के 16वें अध्याय का प्रथम श्लोक, अभयम सत्व संशुद्धि, ये जितने भी बाद के गुण हैं सबका फल है अभय होना। भाई डरने के योग्य संसार में क्या है? किससे डरा जाए, क्यों डरा जाए, क्या है भय? आग लग गई है ना,
तो अग्नि स्वरूप परमात्मा ने सब स्वाहा कर लिया। अब हवन करते हो आप, बड़े मगन होकर के हवन कर रहे हो, नहीं जी हम देंगे तब लो, अपने आप ले जाए तो नहीं, ये नहीं। आप हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, घृत डालते हैं, आहुति देते हैं, साकल्य आहुति देते हैं, तो आप भी तो वही कर रहे हैं कि नहीं नहीं हम देंगे तब लो, उतना सा ही लो जितना हम दें। भगवान कहते हैं हमारी भूख बड़ी है, हमारा मुख बड़ा है, स्वाहा। तो क्या रोना है भाई? इसी धरती पर ऐसे भक्त हुए हैं जिनकी रोटी लेकर के भागा कुत्ता, वो घी का डब्बा लेके भाग रहे हैं, गुरु रूखी रोटी मत खाओ, बड़े परेशान हो जाओ, घी लगा दो। लगी हुई आग में, किसी भक्त के घर में लगी आग, दुनिया चिल्लाई पानी लाओ पानी लाओ, और मगन होकर के नाचने लगा। जो बच रहा था उठा उठा करके गुरु लगाओ भोग और स्वाहा। क्या भगवान की जिह्वा लपलपा रही है, सब चट कर रहे हैं। तो काय का भय है भाई? सबसे अधिक दया अभी चाहे हम हों, हमारी मनोवृत्ति में भय का भाव हो, भले किसी के भी हो, इसका मतलब है अभी उनको आध्यात्मिकता का, भक्ति का, भगवान का कोई रंच मात्र भी स्वाद ही नहीं आया है। बड़ा कोई कार्यक्रम ठान लिया, विचार नहीं किया, विवेक नहीं किया, सब असफल हो गए। तो पहली बार असफल हुए हैं, हो जाए भगवान को यही अविष्टता, रहो प्रसन्न। भगवत विश्वास पर कोई खरा उतरेगा तो फिर भगवान भी उसके विश्वास, जैसे भगवान पर वो भरोसा कर रहा है, तो फिर उसको भगवान इस लायक नहीं छोड़ेंगे कि उसको पछताना पड़ेगा। करके तो देखे भगवान पर एक बार भरोसा। इसलिए भय और भगवान दोनों में से एक ही हो सकता है। जो कहता है मैं भगवान का भक्त हूँ और डरता भी है, बिलबिलाता भी है, इसका मतलब पागल है, नाटक कर रहा है। भगवान की भक्ति है तो भय नहीं रह सकता। भय है अंधकार और भगवान की भक्ति है दिव्यतम दिवाकर का दिव्य प्रकाश। दोनों एक साथ नहीं हो सकते। क्या कह रहे हैं? अच्छा ये होगा न निवर्तते, तब तक तीव्र भय नहीं जा सकता जब तक नान्यत्र मद भगवतः। क्या कह रहे हैं श्रीधर स्वामी 41वें श्लोक में? अभक्तानां तु कथंचिदपि न मोक्ष। करे अभक्त का मोक्ष कभी नहीं हो सकता। इत्याह नेति, नेति माने नान्यत्र। मद भगवतः, यहाँ वंशीधर जी ने एक पंक्ति दिखाई दे रही है, बोले भक्तिम बिना तो नैव निस्तार। भक्ति के बिना गति नहीं है। मत्तो बिना, मद भक्तिम बिना, भक्ति विषयी भूतस्य अनंत स्वरूपत्वेपि विशेषणत्रयेण पूर्व मुख्यानि सेव्य स्वरूपाणि कानिचित सूचयति। भगवान प्रथम तक कहते हैं पूर्ण श्री कृष्ण एव तथा श्री राम प्रधान पुरुषेश्वर और परव्योमनाथ तथा आत्मा प्रकृत्यंतरयामी। ऐसा करके उन्होंने अपना विचार रखा है। अभी श्रीधर स्वामी को देख लेते हैं हम। तो कहते हैं मद भगवतः, मद भगवतो अन्यत्र, अर्थात भगवतो मत्तो बिना, मुझ भगवान के बिना। कौन? बोले सर्वभूतानाम आत्मनः, जो सर्वभूतों का, सर्व प्राणियों का आत्मस्वरूप है। तेन बिना भगवदादि विशेषणत्रयेण, भगवान के 3 विशेषण हैं। तो पहले विशेषणत्रय 3 है, उनमें क्या कह रहे हैं? बोले सामर्थ्यम, बोले भगवतः, भगवान की सामर्थ्य को दिखाना है तो बोले भगवत प्रयोग किया। और निरपेक्षत्व को दिखाना है, बोले प्रधान पुरुष के बारे में कह रहे हैं। और हितकारित्व तो कहना है तो सर्वभूतानाम आत्मनः, ये विशेषण किया है। भगवान की सामर्थ्य, भगवान की निरपेक्षता और भगवान का हितकारित्व बताया गया है 3 शब्दों के द्वारा। भगवान, ये जो भगवत शब्द का प्रयोग किया तो सामर्थ्य भगवान का द्योतित किया गया है। प्रधान पुरुषेश्वरात ये शब्द का प्रयोग किया तो कहते हैं निरपेक्षत्व बताया गया है। और जो सर्वभूतानाम आत्मना, ये जो विशेषण भगवान का प्रयोग किया तो हितकारित्व बताया गया है। इसलिए भगवान के अनुग्रह के बिना इस संसार भय से विमुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। आगे कह रहे हैं 42वें श्लोक में, और बहुत जोरदार बात कह दी। मद्भयाद् वाति वातोयम सूर्यस्तपति मद्भयात्
वर्षतीन्द्रो दहत्यग्निर्मृत्युश्चरति मद्भयात्। 42वें श्लोक में कहते हैं मद्भयात् वाति वातोयम, अरे माँ मेरे भय से ये वायु संचरण करता है। वात या वा गति गंधनयो, बोले वात याति, और सूर्य स्तपति मद्भयात्, ये सूर्य जो प्रकाशित होते हैं, जो उदित होते हैं, मद्भयादेव। वर्षतीन्द्रो, इंद्र मेघ रूपेण वृष्टिं करोति, जो इंद्र माने मेघा वर्षा करते हैं, वो भी मेरे ही भय के कारण दहत्यग्निर, अग्नि जलता है, और मृत्युश्चरति मद्भयात्, यमराज भी मेरे भय के कारण ही नियत समय का पालन करते हैं। कहते एक सेकंड भी इधर से उधर नहीं हो सकते। सूर्य चंद्र नक्षत्र मंडल, दिन रात, आंधी गर्मी वर्षा तूफान, जो भी कुछ हो रहा है, पत्ता तक हिलता नहीं। हे प्रभु मंगल मूल, और तेरी सत्ता के बिना खिले न कोई फूल। एक सेकंड का 100वां हिस्सा भी विलंब सूर्य नहीं कर सकते, इतना नियत है। 42वें श्लोक में जो अर्थ हम कर दिए यही हो गई। मद्भयात् अयम वातः वाति, मद्भयात् सूर्यः तपति, मद्भयात् इंद्रः वर्षति, मद्भयात् अग्निर्दहति, और मद्भयात् एव मृत्युश्च चरति। इतना सब कह दिया। श्रीधर स्वामी कहते हैं ऐश्वर्यम स्फुटयति, भगवान के ऐश्वर्य को स्फुटित कर रहे, माने प्रकाशित कर रहे। मद्भयात् इति श्रुतिश्च, इस विषय में भगवती श्रुति का भी वचन है। भीषास्माद् वातः पवते, हाँ, अस्मात् माने इस परमात्मा के भीषास्मात्, अस्य अस्मात् परमात्मना, भीषा माने भयात्, वातः पवते, वायु पवते माने पवित्र करता है, चलता है। भीषोदेति सूर्यः, सूर्यः उदेति, कस्य भयात्, बोले परमात्मनः। भीषास्माद् अग्निश्चेन्द्रश्च, बोले इन्हीं के भय से अग्नि और इंद्र, और मृत्युर्धावति पंचमः, ऐसा श्रुति वचन भी प्राप्त होता है। ये श्रुति वचन 42वें श्लोक में कहते हैं ननु अनन्यया भक्त्या इति त्वयोक्तम अतोन्ये खल्व सेविता देवाः, जो दूसरे अन्य असेविता देवा हैं, कुप्यंती, अनन्य भक्ति की बात कर रहे हो। ननु अनन्या भक्त्या, किसी ने कहा कि अनन्या भक्ति की बात करोगे, आपने त्वया उक्तम, तो ऐसा कहा है। तो अतः अन्य जो देवा सन्ति, जो खलु असेविता देवा सन्ति, जिनकी हमने सेवा नहीं की अनन्यता के चक्कर में, तो ते देवा कुप्यंती, तो तत्तद भक्तं कदाचित दुखयंती च, तो तुम्हारे भक्तों को दुख देंगे सूर्यादिक देवता। दुखयंती न वा, दुख देंगे कि नहीं देंगे। तो तत्र साटोपम आह, हे भगवान बड़े, साटोप माने साटोपम अर्थात हुंकार करके भगवान कह रहे हैं क्या, भीषास्मात्, हे मेरे डर के मारे ये सूर्य उदित होता है, अग्नि जलता है, अतः अहमेव सर्वेश्वरः, तेन यदि कमपि ते मद्भक्तं कदाचित अभी दुन्वन्ति, यदि कदाचित वो दुख देते हैं, तदा तांस तत्तद अधिकारात् अप्यदः पातयितुं न विलम्ब इति भावः। भगवान कहते हैं मेरे भक्त को जरा कोई पीड़ा दे करके देखे, एक पल नहीं लगाऊंगा उसको अपने अधिकार से नीचे गिराने में। क्या कर देंगे, रिजेक्ट करेंगे? नहीं, रिजेक्ट करना कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, निरस्त करना, माने क्या बोलते हैं, सस्पेंड करना। भगवान कह रहे हैं कि उसको सस्पेंड करने में एक पल नहीं लगाऊंगा जो मेरे भक्त को पीड़ित करेगा। सस्पेंड करने को ही पदच्युत करना कहते हैं। बस आपने ठीक है। टर्मिनेट में तो शायद लगता है वापस धर लिया जाता है, भाई सदा के लिए हटा दिया, टर्मिनेट कर देंगे। आप कहते हैं पदच्युत कर देंगे, जो करना है वो कर दो प्रभु, हमें बचाओ। और हम तो कहते हैं किसी को मत हटाओ, किसी को मत गिराओ, इनको बढ़िया समझा दो कि परेशान ना करें। भक्त क्यों कहेगा महाराज किसी को गिराओ?
भगवान का भक्त बहुत बढ़िया है, चुपचाप उपेक्षा का छाता लगा लेता है। उपेक्षा का छाता लगा लीजिए। आँखों के जो पलक हैं उसे कहते हैं पर्दा। पर्दा गिराइए, पता नहीं बाहर क्या हो रहा है, काहे परेशान हो रहे हैं। धूप निकल रही है, वर्षा हो रही है, होती रहे, अपना क्या करना है, दरवाज़ा बंद कर लो। आगे कहते हैं ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति योगेन योगिनः क्षेमाय पादमूलं मे प्रविशन्त्य कुतो भयम्। भगवान कपिल कहते हैं मैया, बोले ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति योगेन, ज्ञान और वैराग्य से संयुक्त जो भक्ति योग है, भक्ति योगेन, उससे योगिनः, योगी जो साधक है, जो मेरा भक्त है, बोले क्षेमाय आत्मकल्याणाय इव अकुत भयम, अर्थात सर्वत्र निर्भय हो जाते हैं। न कुतोपि भयम इति अकुत भयम में पादमूलम प्रविशन्ति, ऐसे मेरे चरणों का आलंबन ले लेते हैं जहाँ पहुँचने पर फिर किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता। इससे बड़ा आश्वासन और क्या चाहिए। अंत में कह रहे हैं 43वें श्लोक में, मद भजनादेव मोक्ष इत्यत्र सदाचारम प्रमाणयति, मेरा भजन करने मात्र से ही प्रसंगवशादेव मोक्ष मिल जाता है, मोक्ष के लिए कुछ अतिरिक्त नहीं करना पड़ता। सदाचारम प्रमाणयति, इस प्रकरण में सदाचार को प्रमाणित करते हैं ज्ञानेति। ज्ञानेति माने कैसा, बोले ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति योगेन, ऐसा हो जाता है। ज्ञान और वैराग्य संयुक्त जो भक्ति है, भक्ति योग है, तेनैव, इसका तात्पर्य ज्ञान की भी उपेक्षा नहीं करना, वैराग्य की उपेक्षा नहीं करना। भक्ति का प्रशस्ति गान करते जाओ, भक्ति भक्ति भक्ति, और ज्ञान वैराग्य का आप अस्तित्व स्वीकार ना करो, उनका तिरस्कार करो, तो दुनिया की कोई माँ, संसार की कोई माँ अपने पुत्रों का तिरस्कार देख करके प्रसन्न नहीं हो सकती। तुम्हें रबड़ी नहीं खिलाएगी, भूखे आओगे तो लठ मार के भगा देगी। खाए कह रहे ऐसा, बोले ज्ञान वैराग्य क्या है, बोले भक्ति के पुत्र है। ज्ञान वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं। बताना, पुत्र के बिना किसी स्त्री को क्या माँ कहा जा सकता है। जननी कहा जाना तभी संगत होगा जब किसी को जन्म देगी। भक्ति तो आपने कर ली, पर भक्ति के गर्भ से भी ज्ञान और वैराग्य का उदय नहीं हुआ तो भक्ति बंधिया है। ज्ञान वैराग्य के बिना भक्ति की पूर्णता नहीं होगी, और भक्ति के बिना ज्ञान और वैराग्य का कहो जन्म ही नहीं होगा। अभी भक्ति करते करते भगवत विषय ज्ञान हुआ नहीं और संसार की चमक दमक से वैराग्य हुआ नहीं, तो क्या करोगे माला जपे जपे, क्या करियो भगवान को नहलाए नहलाए, क्या करियो गंगा जी में डुबकी लगाए लगाए। भक्ति का जो सर्वाधिक प्रतिफल है वो है ही ये कि भगवान के प्रति आपको बोधात्मक राग हो जाए। ये जानो तो सही कि करुणा करने वाले हैं, कृपा करने वाले, यही ज्ञान है। और क्या ज्ञान है। तो जब तक भगवान के चरणों में आपको ये बोध नहीं होगा कि भगवान सर्वसमर्थ हैं, ये ज्ञान है। और क्या ज्ञान है। यदि आप भक्ति के पथ पर चलते हैं तो ये ज्ञान है कि भगवान सर्वसमर्थ हैं, सब संकटों का विनाश करने वाले हैं, और केवल भगवान ही सच्चे हैं मेरे। इसके अलावा जो चमक दमक है मिथ्या है, इसलिए मिथ्या चमक दमक से वैराग्य हो, राग निवृत्ति हो, और भगवान के श्री चरणों में अनन्य अनुराग हो, सर्वसमर्थ मान करके। तो बिना ज्ञान वैराग्य के भक्ति का होना भी बहुत खतरनाक हो जाएगा। और भक्ति का अनादर करोगे और अपने वैराग्य का दंभ भरोगे तो सुख ठूंठ जैसे रह जाओगे। कैसे होगा बिना भक्ति के, बिना भाव के ज्ञान का। इसलिए कोई छोटा और कोई बड़ा हो ऐसा नहीं है, तीनों एक दूसरे के पूरक है। इसलिए कहा, क्या कह रहे हैं, बोले ज्ञान वैराग्य युक्तेनैव भक्ति योगेन योगिनः आत्मकल्याणाय क्षेमाय मे अकुतो भयम पादमूलम
प्रविशन्ति, ऐसा भगवान कह रहे हैं। इधर बंसीधर जी क्या कहते हैं, 43वां श्लोक है ना, कहते हैं शुद्धाम भक्तिम उक्त्वा, शुद्ध भक्ति का अब तक भगवान ने यहाँ पर विवेचन कर दिया। ज्ञानादि मिश्राम भक्तिम आह, ज्ञानादि से मिश्रित जो भक्ति है, ज्ञानादि विभूषित जो भक्ति है, उसको कहने जा रहे हैं। ज्ञानेति माने योगिनो, अर्थात ज्ञानी भक्ता, जो ज्ञानी भक्त हैं, क्षेमाय अर्थात पुनर्दुखा भावाय, फिर दुख न हो, इनका भाव हो जाए, तो पाद मूल प्राप्ति रूपम मोक्षम, अर्थात भगवान के चरण कमल का आश्रय मिलना ही मोक्ष है। येनाप वर्गाख्य मदभ्र बुद्धिर्ज्ञानेन बय्या सखि शब्दितेन भेजे खगेंद्र ध्वज पाद मूलम इत्यत्र। कह रहे हैं भाई भगवान के चरण कमल को ही प्राप्ति ही मोक्ष है। तो अत्र खगेंद्र ध्वज पाद मूलस्यैव अपवर्गत्वेना विधानात्। क्या कह रहे हैं, बोले भगवान के खगेंद्र ध्वज पाद मूल, बोले केवल भगवान के चरण कमल का आलंबन प्राप्त होना ही अपवर्ग नाम से कहा गया है। आकुतो भयम माने मृत्युरस्माद अपैति, कौन डर रह जाएगा उनके पास में, इसलिए भगवान के चरण शरण की प्राप्ति बड़ी उपलब्धि है। एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसाम निःश्रेयसोदयः तीव्रेण भक्ति योगेन मनोमय्यर्पितं स्थिरम। 44वें श्लोक में कह रहे हैं, क्या कहते हैं, एतावान एव अस्मिन लोके, इतना ही मात्र इस लोक में, पुंसाम माने मनुष्यों के लिए, निःश्रेयसोदयः परम कल्याण का उदय है। इतना ही मात्र, कितना, बोले तीव्रेण भक्ति योगेन मयि मनस्थिरम अर्पितम, बोले भाई तीव्र भक्ति योग के द्वारा अपने मन को मुझ में अर्पित कर दे, यही मात्र, इतना ही जीवन में कुछ करना है। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभः परपुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। ये जो कुछ अपने जीवन में तुमने उठा पटक खटपट की, जो भी कुछ झटपट किया खटपट किया, सनातनी और तनातनी किया, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया, जो भी कुछ आपने किया है, इसका जो परिणाम है, चरम और परम फल है, क्या है, बोले जन्म लाभ परपुंसाम, आपने जन्माधिक प्राप्त हो गया, इसका क्या लाभ है, बोले अंते नारायण स्मृति, जब यहाँ संसार से जाओ तो जाते समय आपको भगवान की स्मृति आ जाए। इसलिए करते हैं जप, इसलिए करते हैं तप, इसलिए करते हैं व्रत, इसलिए करते हैं संकीर्तन, इसलिए करते हैं यज्ञ, कि भगवान की स्मृति अंतिम समय में आ जाए। यही कह रहे हैं यहाँ पर, क्या बोले, तीव्रेण भक्ति योगेन मनोमय्यर्पितम, मयि स्थिरंच, जो स्थिर मन है उसको मुझ में अर्पित कर दे। एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसाम निःश्रेयसोदयः, यही निःश्रेयस का उदय है। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि उपसंहरति, अब उपसंहार कर रहे हैं इस प्रकरण का, एतावान इति ऐसा कह करके इस श्लोक के द्वारा, मयि अर्पितम मने सन मनः, मुझ में अर्पित किया हुआ जो मन है वो स्थिर हो जाए। यत एतावान एव, मन भी स्थिर होना चाहिए, कहाँ, बोले भगवान के चरणों में ही, नान्यत्र कहीं और नहीं। तो इतना मात्र प्राप्तव्य है, इतना मात्र कर्तव्य है, इतने मात्र से कल्याण हो जाएगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम तृतीय स्कंधे कितना 25 उत्सवः। जय जय श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब 26वां अध्याय आरंभ होता है। श्री भगवानुवाच, कहते अथ ते संप्रवक्ष्यामि
तत्वानां लक्षणं पृथक् यद विदित्वा विमुच्येत पुरुषः प्राकृतैर्गुणैः। भगवान मैया देवहूति से कह रहे हैं, अरे मैया, अथ माने इता परम, इसके आगे, इसके बाद, तत्वानाम पृथक लक्षणम, तत्वों के पृथक लक्षणों को संप्रवक्ष्यामि माने अहम कथयिष्यामि, तत्वों के अलग अलग लक्षण बताऊंगा। तो उसका फल क्या होगा? बोले यद विदित्वा, जिसको जान करके, पुरुषः प्राकृतैर्गुणैर् विमुच्येत, जिन लक्षणों को जान करके, तत्वों के लक्षणों को जान करके ये जो पुरुष है, ये किससे? बोले प्राकृत गुणों के बंधन से विमुक्त हो जाता है। श्रीधर स्वामी का स्वभाव है, प्रत्येक अध्याय को जब वो आरंभ करते हैं तो उस अध्यायगत जो विषय वस्तु है उसका संक्षेप में निरूपण कर देते हैं। इसलिए उस सरणी का परिपालन करते हुए देखते हैं। षड्विंशे पुम प्रकृत्योस्तु विवेकायोपवर्ण्यते सांख्येन सर्वभावानां जन्मलक्षण भेदतः। षड्विंशे अर्थात 26वें अध्याय में पुम और प्रकृत्यो, इन दोनों के विवेक से, द्वयो प्रकृत्योस्तु विवेकाय, इन दोनों के विवेक के लिए उपवर्ण्यते, उपवर्णन करेंगे क्या? बोले सर्वभावानां जन्म लक्षण भेदतः सांख्येन, सांख्य पद्धति से सर्वभावानां माने सर्व तत्वानां, भावानां माने तत्वानां, सभी तत्वों के जन्म लक्षण भेद से इन लक्षणादिक सब उपदेश करेंगे। धात्रा पुत्राय यत् प्रोक्तम, श्रीधर स्वामी कहते हैं धात्रा माने ब्रह्मणा, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र देवर्षि नारद को यत् प्रोक्तम जो कहा, छत्रे मित्रा सुतेन यत्, मित्रा सुत माने मैत्रेय महर्षि ने, जो छत्रा माने विदुर जी महाराज को, छत्रे माने विदुर जी महाराज के लिए जो कहा, मात्रे सांख्यम, जो अपनी मैया के लिए भगवान कपिल ने सांख्यम तद अध्यात्म प्राधान्ये नाह तत्ववित, मानो जो मित्रासुत मैत्रेय ने विदुर जी को सुनाया, जो विधाता ब्रह्मा जी महाराज ने देवर्षि नारद को सुनाया, मात्रे सांख्यम तद अध्यात्म प्राधान्येन आह, कह आह बोले तत्वविद, तत्ववेत्ता भगवान कपिल ने वही अपनी मैया को अध्यात्म योग के नाम पर सुनाया। इसमें पहले श्लोक की चर्चा बाद में करेंगे। श्रीधर स्वामी क्या करें? सांख्येन तन्नामक शास्त्रेण, अर्थात सांख्य नामक शास्त्र के द्वारा, तदुक्त रीत्या, उस शास्त्र की जो शैली है, जो वर्णन शैली है, उस रीति से सर्वेषाम भावानाम तत्वानाम, भावानाम माने सर्वेषाम तत्वानाम, जन्म प्राकट्यं लक्षणस्य स्वरूपस्य भेदतः, स्वरूपादि के भेद से उनका सबका उल्लेख होगा। कहते हैं पुत्राय का तात्पर्य नारदाय और छत्रे का तात्पर्य विदुराय, विदुर के लिए। अध्यात्मस्य माने आत्मज्ञानस्य प्राधान्येन, उपदेश किया है पर आत्मज्ञान की प्रधानता के। पहले श्लोक की व्याख्या में श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं? श्लोक क्या है? बोले अथ ते संप्रवक्ष्यामि तत्वानाम लक्षणम पृथक। श्रीधर स्वामी कहते हैं तत्वाम्नायम यत् प्रवदन्ति सांख्यम, तत्वाम्नाय अर्थात जिसको विद्वानों ने सांख्य कहा है। इत्यत्र 3 प्रकार के हैं, त्रयम उपक्षिप्तम, क्या है? पहला है सांख्य, दूसरा है भक्ति और तीसरा है योग। सांख्यम भक्तिर योगश्चेति त्रयम उपक्षिप्तम, इन तीनों का इसमें समावेश कर लेना चाहिए। तत्र भक्तिम उक्त्वा, अभी तक भक्ति के बारे में चर्चा हो गई। इदानीम सांख्यम आह,
इस समय सांख्य पद्धति से मैया को उपदेश करने जा रहे हैं अथेति। और ये आप जान गए हैं कि क्या कहा है। भगवान कह रहे हैं कि अब हम आपको तत्वों के लक्षण बतावेंगे जिनको जानने से प्राकृत गुणों से साधक मुक्त हो जाता है। दूसरा श्लोक, ज्ञानम निःश्रेयसार्थाय पुरुषस्यात्मदर्शनम यदाहुर्वर्णये तत्ते हृदय ग्रंथि भेदनम। कहते हैं हृदय ग्रंथि भेदनम यत, हृदय की गांठ का भेदन करने वाला जो आत्मदर्शनं ज्ञान है। आत्मदर्शनं ज्ञानम अस्ति। आत्मदर्शनं ज्ञानम माने बोले आत्मा का दर्शन कराने वाला जो ज्ञान है वो पुरुषस्य निःश्रेयसार्थाय, वो पुरुष के जीव के निःश्रेयस की सिद्धि के लिए माने मोक्ष की सिद्धि के लिए आहु। कुत्र आहु माने वेदादिषु, वेदादिकों में जिसका उपदेश किया गया है। तत्ते वर्णये, उसी का वर्णन मैया हम आपको करने जा रहे हैं। ऐसा भगवान ने मैया से कहा। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि ननु मुक्तिरात्मक ज्ञानात् एव न तो तत्व लक्षण ज्ञानात्। ननु कहने का तात्पर्य प्रश्न उठा दिया गया। यत्तो केचित इत्यादि जो कहा जाता है, ननु वो प्रश्न के पूर्व पक्ष की उत्थापना के लिए होता है। कहते हैं मुक्ति तो आत्मज्ञान से ही होती है, आत्मज्ञान के द्वारा ही होगी मुक्ति, तो तत्व लक्षण के ज्ञान से तो नहीं हो सकती। बोले तमेव विदित्वाति मृत्युमेतिं इति श्रुते। ऐसे तमेव विदित्वा माने तम परमात्मानम एव विदित्वा, परमात्मा ज्ञान से आत्मज्ञान से ही मुक्ति संभव है। आप कैसे कहते तत्व ज्ञान से मुक्ति हो जाएगी? तो कहते हैं अत आह, कह रहे हैं आत्मदर्शन रूपम ज्ञानम, आत्मदर्शन रूप जो ज्ञान है, अतएव हृदय ग्रंथि भेदनम अहंकार निवर्तकम। हृदय ग्रंथि भेदन क्या बोले? अहंकार का निवर्तक है। उससे क्या होगा? निःश्रेयस प्रयोजनाय, माने मोक्ष की सिद्धि के लिए, निःश्रेयस की सिद्धि के लिए, निःश्रेयस है प्रयोजन जिसका। यदाहुस तत्ते वर्णयामि, जिसको शास्त्रों में कहा गया है तत्व लक्षण ज्ञानात् एव, तत्व लक्षणों के ज्ञान के द्वारा ही विविक्तात्मक ज्ञानम भवति, आत्मज्ञान का स्पष्ट स्फुटतर पवित्रतम ज्ञान होता है। इसलिए आत्मज्ञान का ही सहभागी है तत्वों का लक्षण ज्ञान। ऐसा भगवान कपिल कह रहे हैं। तीसरे श्लोक में कहते हैं अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुणः प्रकृतेः परः प्रत्यग्धामा स्वयं ज्योतिर्विश्वं येन समन्वितम्। अच्छा, 7:08 हो गए। इस श्लोक की चर्चा मैंने आज 26वें अध्याय के 2 श्लोक तक मान लें, शेष चर्चा कल करेंगे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। वृंदावन विहारी लाल की हर हर। आज हमारे मार्कंडेय जी पाठक जी और भरद्वाज गोत्रीय है। महाराज प्रयाग पर तो इनका पैतृक, हाँ, ये दाएं भाग में इनको प्रयाग मिला है। मार्कंडेय जी महाराज अक्षय वट और भरद्वाज महर्षि तो प्रयाग के स्वामी ही है। स्वामी तो क्या कहे, माने प्रयाग पर उनका स्नेह संबंध से आधिपत्य है, ये ऐसा माने। स्वामी तो नहीं कह सकते, परंतु हाँ, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा और जिन्हि राम पद अति अनुरागा। लो प्रभु, आज आपका दर्शन अच्छा हो।